नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिलेबस में सिंदूर, सियासत भरपूर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की सफल गाथा अब मदरसों और स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने तो इस पर फैसला ले लिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी इसे स्कूली सिलेबस में जोड़ने की मांग उठने लगी है, ताकि बच्चे सेना के पराक्रम को जान सकें। वहीं सिलेबस में सिंदूर को जोड़ने की मांग पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर में कमियां बताकर पूछ रही है कि क्या इसमें बीजेपी के मंत्रियों के विवादित बयानों को भी पढ़ाया जाएगा। खैर, ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में जोड़ने की मांग पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, बीजेपी की मांग पर सियासत भरपूर। ऑपरेशन सिंदूर ने महज 2 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, इसलिए अब उत्तराखंड में ऑपरेशन सिंदूर की गाथा मदरसों में पढ़ाई जाएगी। धामी सरकार ने इसको लेकर फैसला लिया है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में जोड़ने की मांग तेज हो चली है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मांग की है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके जरिए बच्चे सेना का शौर्य जानेंगे। सेना ने हर वक्त भारत का झंडा बुलंद रखा, इसलिए बच्चों को ये पढ़ाया जाना जरूरी है। सिंदूर के बारे में या सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भारत के सेना का शौर्य पराक्रम भारत के स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी आना चाहिए, जिससे भारत के बेटा बेटियों को अपने सैनिक के शौर्य के पराक्रम के बारे में जानकारी मिले, और वो भी जब सेना में जाए तो उसको भी इस बात का इतिहास ध्यान रहे कि सेना लोगों को देखने में भली लगती होगी, सेना आराम करती है, पर सेना साहब वो है जो रात के अंधेरे में हिंदुस्तान की सुरक्षा करती है। मध्य प्रदेश के साथ ही अब बिहार में भी ये मांग जोर पकड़ रही है कि बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने उत्तराखंड का उदाहरण दिया और स्कूल मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग की। इसका जेडीयू ने भी समर्थन किया है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की मांग को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। निश्चित ही किसी भी सेना के शौर्य को हमारे आने वाली बच्चों के सिलेबस में ऐड किया जाए, पढ़ाया जाए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में कई कमियां जो निकल के आ रही हैं, क्या वो भी पढ़ाया जाए? भाजपा के मंत्री विजय शाह ने जो देश की वीरांगनाओं के बारे में जो शब्द बोले हैं वो पढ़ाया जाए, या उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने जो सारी सेनाओं के उनके शौर्य को मोदी जी के पैरों में लाके गिराने जैसे शब्द इस्तेमाल करे वो पढ़ाया जाए? ये भाजपा के लोग सेना के भी शौर्य को बेचने का काम करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों मदरसों और स्कूलों में ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ने की मांग उठ रही है। दरअसल 1971 के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई से हुआ। सेना की सुनियोजित और रणनीतिक कार्रवाई में जहां पाकिस्तान में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, तो एक के बाद एक पाकिस्तान के 8 एयरबेसेस को तबाह कर दिया गया। इसमें नूर खान, रहीम यार खान और सरगोधा जैसे कई अहम एयरबेस शामिल हैं। लिहाजा बच्चे सेना के इस पराक्रम को जान सके और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा हो, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाए जाने की मांग उठ रही है। लेकिन बीजेपी की इस मांग पर कांग्रेस जो तर्क दे रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, बीजेपी की इस मांग पर कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है? दूसरा सवाल, क्या सेना के शौर्य के साथ सिंदूर में बीजेपी सरकार की सफलता भी पढ़ाई जाएगी? तीसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में जोड़ने की मांग के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। धवले जी, विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत अजय जी आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं सिलेबस में क्या आप ये भी पढ़ाएंगे जो आपके मंत्रियों ने बोला है? अपनी सरकार की गाथा भी उसमें सुनाएंगे क्या, कि किस तरह से सरकार ने सफलता हासिल की है? खुद का गुणगान करेंगे या शौर्य के बारे में ही पढ़ाएंगे सिर्फ सेना के? देखिए ब्रिजेश जी, मुझे लगता है ये ऐसा एक अवसर था जहां
पहले देश के विपक्ष ने सरकार के साथ में रहने के लिए हमने देखा है कि CWC का रिजोल्यूशन पास होता है, कांग्रेस कहते हैं कि हम सरकार के प्रत्येक निर्णय के साथ में खड़े रहेंगे, और उसके बाद में गाहे बगाहे उस विषय पे जो राजनीति हुई है हम उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन अब जब विषय आ रहा है कि एक सरकार ने ऐसी पहल की, उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है और वहां के स्कूली पाठ्यक्रम में, वो भी आपकी सरकार है ना, इसलिए निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया, तो जो निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि ये कोई पहला अवसर नहीं है जहां हमारे सेना के ऑपरेशन को या युद्धों की परिस्थितियों को या युद्धों को, सामरिक युद्धों को हमारे पाठ्यक्रमों में पढ़ाया गया है। इसके पूर्व भी 1947 के बाद में 48 का जो युद्ध हुआ, उसके बाद 65 की वॉर, 71, ये सारे विषय, 99 की, ये सारे विषय हमने अपने अपने पाठ्यक्रमों में पढ़े हैं और आज भी हम पढ़ते हैं। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो ये पहला ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जो प्रिसीजन स्ट्राइकिंग जिसे हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष युद्ध में, मतलब सैनिकों की कॉम्बैटिंग होने की जगह जहां हमने हमारी जो मशीनरी थी, जो एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स थी, उसके माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को पहली बार प्रिसीजन स्ट्राइकिंग का और अपनी मिलिट्री सैन्य शक्तियों का परिचय दिया, तो जिसमें 9 उनके जो मिलिटेंट्स के लॉन्च पैड थे उसको ध्वस्त किया, 12 से अधिक जो वहां के एयर बेसिस थे उसको ध्वस्त किया, और अन्य जो लॉजिस्टिकल संरचनाएं थी जो आतंकियों को सपोर्ट करती थी उसको ध्वस्त किया। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि आज भारतीय मिलिट्री की शक्ति क्या है। भारत का 683 करोड़ रुपए के आसपास हमारा डिफेंस उस का पर मत जाइए ना, बहुत लंबा हो जाएगा अजय जी। एक तो क्या मध्य प्रदेश में पढ़ाने जा रहे हैं, क्या इस पर विचार चल रहा है? दूसरा क्या रहेगा उसमें? ये जो आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे कह दीजिए कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये तमाम चीजें तो रहता नहीं है वैसे भी। जी, मुझे लगता है जो प्रकरण सब जुडाइस है उस विषय पे आप मुझसे टिप्पणी यदि मांगेंगे तो एक लॉयर होने के नाते मेरा यही कहना रहेगा कि मेरी किसी भी टिप्पणी से यदि ऑनरेबल कोर्ट जुडाइस होता तो ऐसी टिप्पणी करने से मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप प्रवक्ता है ना पार्टी के, आपकी पार्टी बिहार में इसकी मांग कर रही है, आपके ही MLA भोपाल में इसकी मांग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपकी एक सरकार ने उसको लागू कर दिया है, तो आप भी लागू कर रहे हैं क्या? सरकार के समक्ष ये विषय आएगा तो सरकार इस पर चिंतन करेगी और इस विषय को, और हमने तो ये कहा कि स्वागत योग्य निर्णय, उत्तराखंड की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया, मध्य प्रदेश की सरकार भी ये विषय उनके संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से पढ़ाएगी, इस पर राजनीति का कोई विषय नहीं है। सेना के शौर्य और पराक्रम को पढ़ाने पर यदि किसी को आपत्ति हो सकती है तो वो अच्छी राजनीति का परिचायक है। सेना के शौर्य और पराक्रम को देश की, हमारी वर्तमान पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ियां ये निश्चित रूप से अवगत होने की आवश्यकता है कि भारत सरकार ने किस प्रकार से अपने मिलिट्री को पूरी छूट दी थी, किस प्रकार से प्रिसीजन स्ट्राइकिंग हुई, तो मतलब ये सब कुछ रहेगा ना कि सरकार का क्या योगदान था उसमें? तो निश्चित रूप से सरकार का योगदान भी रहेगा। एक ऐसा नेतृत्व था जिसने डिप्लोमेटिक सैंक्शन, 22 अप्रैल को आतंकवादी वो घटना होती है जिस आ गए, मतलब आप सरकार की उपलब्धि भी गिनाएंगे उसमें, और जो सेना ने शौर्य किया है वहां पर जो पराक्रम दिखाया है उसका भी उल्लेख रहेगा विक्रम जी। लेकिन आपत्ति क्यों? यदि सेना के शौर्य की गाथा, शौर्य गाथा पढ़ाई जाए तो उसमें आपत्ति क्यों? नहीं, आपत्तियां तो खैर अलग बात है। देखिए, पढ़ाओ अथवा ना पढ़ाओ, इतिहास में जो घटित होता है वो दर्ज होता है, वो सुधी जन्मों तक वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता है। इसमें कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है कि सरकार का मोहताज हो इतिहास, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सज्जन ये बयान दे रहे हैं, रामेश्वर शर्मा, इनके बयान हम रोज सुनते हैं, लेकिन इनके बयान का कहीं भी शासकीय अथवा प्रशासकीय कोई महत्व हमें आज तक नहीं देखा है। इन्होंने जितने भी बयान दिए हैं वो बयान ना गज में है, ना फुट में है, ना इंच में है। आज तक इन्हीं की सरकार ने जो है उन बयानों पर कोई, लेकिन विक्रम जी एक सरकार उसको लागू कर चुकी है, मदरसा बोर्ड लागू कर चुका है, बिहार में मांग कर रही बीजेपी, और मध्य प्रदेश में भी कर सकती जब उत्तराखंड में कर दी तो फिर संशय क्यों? तो ये प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि यदि सरकार के संज्ञान में आएगा तो अभी तक तो सरकार के संज्ञान तक पहुंचा नहीं है। और ये सरकार जो है ऐसी सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता, हाई कोर्ट संज्ञान ले लेता है, लेकिन ये सरकार संज्ञान नहीं लेती है। देखिए, ऐसा है कि जो इस सरकार की निर्लज्जता है और ऑपरेशन सिंदूर को लेके इनकी विफलता है, तो मुझे कतई नहीं लगता है क्या विफलता है। आप ये बताओ कि पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए विक्रम जी? रजत जी, पहली बात तो आपत्ति है कि ऑपरेशन में क्या विफलता रही? नहीं, ऑपरेशन में नहीं, सरकार, मैंने कहा ऑपरेशन में सरकार के, भाई वो तो ऑपरेशन के बारे में पढ़ाने की बात कर रहे हैं ना। आपने ऑपरेशन में विफलता कही तो और सरकार की विफलता क्या रही? सरकार की विफलता स्पष्ट कीजिए। हाँ, सुनना तो ध्यान से सुनना इस बात को कि सरकार की विफलता जो ये थी कि मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इस
ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में लाएगी। क्यों नहीं लाएगी? क्योंकि यदि ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में लेके आएगी तो फिर उनको सारी बातें बतानी पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे पास एक ऐसा घुटना टेक राजनीतिक नेतृत्व था जिसने ट्रंप के कान मरोड़े जाने पर अपने सेनाओं को हथियार डालने पर मजबूर किया था। ऑपरेशन सिंदूर का ये स्वाभाविक इसकी परिणति ये निकली है कि जहां खुद 3:30 बजे अच्छा, नहीं, 1971 के युद्ध के बारे में अभी आपने क्या आज पढ़ा? भी- ये पढ़ा था क्या? बिल्कुल क्या राजनीतिक क्या थी उसमें? ब्रजेश भाई आप आप सुन तो लो मेरी आप बात करो ना, सुन लो। यदि अभी तो पढ़ाने इसकी पर बात कोई है। आपत्ति नहीं है आपको, आप आपत्ति उठाओ ना। ब्रजेश भाई आपका इतना विचलित होना मुझे क्षुब्ध कर देता। आप मेरे मित्र हैं इसलिए आप ध्यान मैं कहाँ से सुना विचलित हो रहा करें। हूँ? मुस्कुरा कर ये सवाल कर रहा हूँ, सवाल नहीं, करने पे आप विचलित हो जाते हो ये- कि भाई ये कौन पढ़ाता है, बताइए। बोलने तो दो। अरे ब्रजेश भाई आप बोलने नहीं देते। ये पूरे हलकों में फेमस हो गया कि ब्रजेश भाई जो भाजपा प्रवक्ता सर्वाधिक ज्यादा बोलते हो बोलते आप हैं। लोग। धीरे और धीरज तो धरो तो आप, है ना। आप सुनो मेरी बात। भाजपा प्रवक्ता को काम करने दो। आप सवाल मेरा लो और मेरी तो मेरे बात सवाल का आपके सीधा जवाब माध्यम दो ना से विक्रम जी, जनता तक। इधर उधर की बात क्यों सीधा कर रहे हो? जवाब ये है कि ऑपरेशन, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर ये सरकार नहीं पढ़ाएगी, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। क्यों नहीं पढ़ाएगी? इसलिए नहीं पढ़ाएगी कि यदि ये पढ़ाएंगे तो इनको अपने घुटना टेक राजनीतिक नेतृत्व का उसमें उल्लेख ठीक करना है। पड़ेगा। यदि जब पढ़ाते हैं ये तो नहीं आपको पूछा कोई जाएगा आपत्ति कि नहीं है क्यों ना? बंद कर दिए। पढ़ाते हैं तो कोई नहीं आपत्ति नहीं है पढ़ाएंगे। आप नहीं, पढ़ाते ये हैं तो नहीं कोई आपत्ति पढ़ाएंगे। नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नहीं पढ़ाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। और पढ़ाएं तो पूरा पढ़ाएं, घुटना टेक नेतृत्व के बारे में ही पढ़ाएं कि कैसे ट्रंप ने हमारे। आप मुझे बताइए ब्रजेश जी, यदि ये कहते हैं कि ट्रंप के कहने पे हमने युद्ध विराम नहीं किया तो विदेश नीति का एक ये तरीका है कि 6 बार ट्रंप इस बारे में अंतरराष्ट्रीय मंचों से बोल अरे चुके हैं। ट्रंप तो क्या क्या बोल आज चुके, तक गाजा आप के मेरी बारे बात तो में, सुनिए। रूस यूक्रेन के नहीं, बारे में। ब्रजेश भाई, आपको मेरी ट्रंप बात पर सुनिए। भरोसा है? संसदीय समिति में आपने आपके विदेश मंत्री ने, विदेश सचिव ने जानकारी दे दी, उस पर आप नहीं, ये तो दिक्कत है ना। आपको ट्रंप पर भरोसा है, सत्य को दर्शकों का, आपको पश्चिमी मीडिया पर भरोसा है, अपने यहाँ के मीडिया पर भी भरोसा नहीं है आपको। हम ये तो आपने मीडिया तो देखते रहो क्या दुर्गति हो रही है अपने मीडिया की। भाजपा प्रवक्ता से ज्यादा एंकर बोलता है यहाँ। तो आप मेरी बात सुनो, क्या इस भारत सरकार ने ट्रंप के बयान को संज्ञान में लेते हुए राजदूत को, अमेरिकन राजदूत को तलब किया? कहां से कहां डिबेट पे पहुंच गए आप? ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए अजय जी, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे यही विषय मैं आपके जो आपने विषय उठा लिया कि भारत सरकार ऑफिशियली कह रही है और सार्वजनिक मंचों से कह रही है कि किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें इंटरवेंशन नहीं था। हमारे डीजीएमओ टू डीजीएमओ लेवल की टॉक थी, उसके बाद में सीज फायर का और जो भी। अब तो सेना भी 4 बार बोल चुकी है, लेकिन वो कह रहे हैं आप पढ़ाएंगे नहीं। 3:30 बजे सेना की शौर्य गाथा नहीं पढ़ाएंगे आप मध्य प्रदेश मुझे में। लगता है सेना के शौर्य के बारे में आप देख रहे होंगे, जितना सेना का चौकसी जी आज इनसे पूछिए कि सरकार के किसी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने बात कही। अच्छा, आपको बताइए। सेना पे भी भरोसा नहीं है? या सेना प्रस्ताव ब्रीफ आया, कर रही है, उस पर तो भरोसा सेना करो के शौर्य को पढ़ाने से आपको क्या आपत्ति होगी? आपको क्या भाई। आपत्ति सेना होगी? सबूत दे नहीं रही तो है। कौन कहे? नहीं तो सरकार इसकी नीति अभी लाए या अभी मुझे लगता है कोई आदेश जनभावनाओं जारी की किया। मांग है, जनभावनाओं की मांग है। आप हम चर्चा कर रहे कौन हैं, से ये जनभावना की चर्चा बात? आज कहीं ना कहीं अरे सरकार जनता के जी नुमाइंदे जैसा सुनेंगे। आदमी ऐसी बातें करे, आज विक्रम चौधरी जैसे जो सुदीर्घ आदमी चर्चा कर रहे मामा के नाम हैं, से फेमस है। आज विक्रम चौधरी जैसे विद्वान प्रवक्ता इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, सरकार इसका संज्ञान लेगी और सरकार संज्ञान लेके इस विषय को सिलेबस में इंक्लूड करेंगी। आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? मुझे आपत्ति नहीं है, ब्रजेश जी को आपत्ति नहीं है, प्रभु जी को आपत्ति नहीं है। सेना के शौर्य चलिए, मैं को लौट रहा हूँ आप पढ़ने दोनों के से- पास, लौटता हूँ, दूसरे दौर में आता हूँ। विक्रम जी, अजय जी, प्रभु जी, सिलेबस में जोड़ने की ये मांग मध्य प्रदेश में भी नहीं, हम देख रहे हैं कि बिहार में भी उठी है। जदयू और बीजेपी दोनों मांग कर रहे हैं, एक सरकार ने लागू कर दिए, तो इस पर सियासत क्यों और इसके क्या मायने हैं मांग के? देखिए, राजनेता है, उनका काम सियासत करना, वो करेंगे सियासत, वो कर रहे हैं। एक ने मांग रखी, दूसरा उसके बारे में उसको विरोध करना है, उसका फर्ज मानता है तो विरोध कर रहा है। लेकिन मांग करना जायज है, निश्चित तौर पर मांग करने में किसी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि बिना मांगे तो कहते हैं माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बिल्कुल। तो जब मांग उठेगी तो ही तो आगे उस बारे में सरकार सोचेगी। तो मांग की है मध्य प्रदेश से रामेश्वर शर्मा ने। रामेश्वर ने ये थोड़ी कहा कि हम लागू कर दे रहे हैं। बिहार में भी मांग की गई है, अब वहाँ पे लागू होगा, जब बनेगा सिलेबस वहाँ का नया, तब उसमें लागू होगी। रही बात उत्तराखंड की, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड ने भी घोषणा की है। और एक तीसरा पक्ष इसका ये है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के कहे अनुसार खत्म नहीं हुआ है, अभी जारी है। तो अभी जब वो खत्म ही नहीं हुआ तो हम दी एंड कैसे लिख देंगे, उसका चैप्टर क्लोज कैसे कर देंगे? ये जरूर हो सकता है, उसका ये हिस्सा पाठ में आ सकता है। अब रही बात
क्यों नहीं लाएंगे, जो विक्रम जी की आपत्ति है, मुझे तो लगता है कि लाना चाहिए और लाएंगे ही, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने अपना कोई नुकसान किए बिना पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाया है। पहली बार ये हुआ कि कांग्रेस तो बार बार यही पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कितना नुकसान हुआ है। अरे कितने ब्रजेश जी, ब्रजेश जी सुनिए, कांग्रेस की बात ब्रजेश जी उनसे कीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता से। प्रभु जी से मैं पूछता हूं कि जो 60 सांसद आप विदेश भेजेंगे, तो उनको इतनी सुविधा मिलेगी नहीं कि यहाँ का मीडिया उनको मिल जाए? वहाँ तो ईमानदार लोग हैं, वो तो पूछेंगे। हाँ, यहाँ सारे बेईमान बैठे हैं ना आपके यहाँ। अरे आपके राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, विक्रम जी आप जो बोल रहे हैं, ये भी मीडिया ही आपको मुहैया करा रहा है, समय तब आप दिख रहे हैं। मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठ के गालियां देते हैं, वो भी सुना दिखाता है। और सुनिए, जैसे उज्बेक पने की बात कांग्रेस के नेता करते हैं, आपके दो नेताओं ने इसी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। आप जो अभी सवाल कर रहे थे, आपके शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने कहा कि कोई भी दुनिया भर के लोग कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था डीजीएमओ ने, भारत ने चर्चा की, हम दोनों की सहमति से सीज फायर हुआ। ये आपके सलमान खुर्शीद का बयान है ऑन रिकॉर्ड, आपके शशि थरूर का बयान है। ये आपके नेता नहीं सुन रहे, ये आप नहीं सुन रहे हो, ये आप सुन रहे हो कि हमारा एंकर क्या कह रहा है। आपको ये सुनाई देता है एंकर क्या कह रहा है? आपको ये नहीं सुनाई देता आपकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? आपके वरिष्ठ नेता जिनकी पूजा करते हैं कांग्रेस के लोग, यदि वो झूठ बोल रहे हैं तो निकाल बात कीजिए पार्टी से। कुछ कह रहा है, हम उस पर आपत्ति ले रहे हैं। और राहुल गांधी जो बोले आंख मीच के, वो सही कांग्रेस के लिए, बाकी पूरी दुनिया जो बोले बेकार कांग्रेस में कह चुका है। नहीं प्रभु जी, एक बात मुझे बताइए आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानता ट्रंप सही कह रहा है, लेकिन ट्रंप जो है बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई भी कुछ भी बोल रहा है, हम नहीं मान रहे कि आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन आप बोल रहे हैं ना हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम नहीं मान रहे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इतनी आजादी है, कोई भी नेता कुछ बोल देता है, उस पर कार्रवाई नहीं करते हो। ट्रंप पे क्या करना कार्रवाई करके? ऐसी कैसी बातें करते हो विक्रम जी? 65 के युद्ध में कितनी जमीन गई भारत की, वो पढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या क्या नुकसान हुआ? चीन, अक्साई चीन चला गया, भारत पढ़ाया जा रहा है क्या? जो भारत का हिस्सा है, जो सरकार होती है अपने हिसाब से वो जो सिलेबस बनवाती है, वो सिलेबस पढ़ाया जाता है। पे कोई सहमति नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या भाजपा की केंद्र सरकार को ट्रंप की बात का उचित जवाब देने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार के लिए भाजपा प्रवक्ता जवाब देंगे भाई, हम क्यों देंगे? अच्छा आप ये बता दीजिए कि जो भाजपा सरकार का कोई मंत्री कहेगा आप उस पर भरोसा करेंगे, जो सेना कहेगा या जो विदेश सचिव कह रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे? आप बताइए। अपने नेता पे भरोसा नहीं करे शशि थरूर और सलमान खुर्शीद पे ये लोग, हाँ, तो दूसरों पे क्या करोगे आप? अब सेना की बात हमने कोई बात ही नहीं की। सेना पे भरोसा है, सेना पर अभिमान है, गर्व है। मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या एक बार अमेरिकन राजदूत को बुलाकर उसको तलब नहीं किया जा सकता और उससे ये नहीं कहा जा सकता कि आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है वो उचित बात नहीं? अरे भाई, जो आपत्ति दर्ज करा रही होगी करा दी होगी ना, आपत्ति दर्ज करानी होगी, करा दी होगी। जब कह दिया कि हम खारिज कर दिया उनकी बात को कि कैसे बात हुई थी, ट्रंप की बात डीजीएमओ के माध्यम से बात हुई थी। एक बार तो वो ट्रंप भी 4 बार बदल गया भाई, आप उसकी एक बात लेके बैठे हो, 4 बार बदल गया वो। एक मिनट ब्रजेश जी, आप इतने जिम्मेदार नागरिक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुन लीजिए विक्रम जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको बुरा लग रहा है कि ट्रंप बार बार ऐसा कह रहा है। आप अपनी पार्टी के लेटर हेड पे आप चिट्ठी लिख दीजिए अमेरिका के दूतावास को या ट्रंप को, प्रदर्शन कर दीजिए दूतावास के बाहर, आप खंडन करिए, आप लिख दीजिए भाई, आपके नेता नहीं लिख पा रहे हैं तो इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। जो नया सिलेबस आएगा ऑपरेशन सिंदूर का, उसमें बीजेपी सरकार जो है गोल्डन लेटर्स में आपका नाम दर्ज कराएगी, आप लिखिए तो एक चिट्ठी। अरे भाई ऐसा कर चुके अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, जब विपक्ष था जनसंघ 1971 में, अमेरिका दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था उन्होंने, नहीं इंदिरा जी के समर्थन में। है बिल्कुल सम्मान योग है। और आप भी लिखिए, आप तत्काल भेजिए हमको चिट्ठी, आप कार्रवाई इस पे आपको देखने को मिल जाएगी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। आप ही लिखिएगा, आपके क्यों नेताओं की हिम्मत नहीं लिखने की, आप लिख दीजिए, आप हमको भेज दीजिएगा, हम चलाएंगे अभी आपकी खबर को। आप जो कह रहे हैं ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे पूरी स्क्रीन भर के। एक दिन में आप इसको आप कल का अवसर दीजिए, आप तक ये चिट्ठी पहुंच जाएगी जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि धवले जी, सेना के सम्मान में जो आपके दोनों मंत्रियों ने कहा, आप व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमत है कि नहीं? उसको नैतिकता मानते हैं कि नहीं मानते, बताइए आप। अरे ये बताइए कि 4 दिन से उसी पे डिबेट कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं शौर्य गाथा पढ़ाई जाएगी कि नहीं पढ़ाई जाएगी, उस पर आप बोल नहीं रहे, इधर उधर बात कर रहे हो। आप ट्रंप के पास पहुंच गए, आप वहां पहुंच गए, 5 दिन से चल रहा है वही सब्जेक्ट। बिल्कुल इसको पढ़ाया जाना चाहिए और भाजपाओं की करतूतों को भी इस पर जोड़ा जाना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं। 1971
71 में होनी चाहिए। करतूतें पढ़ाई जाती है कि गाथा पढ़ाई जाती भाई? शुरुआत अजय राय के उस बयान से भी होनी चाहिए। सामने आती है। तो करतूतें तो पहले भी रही है ना। जब चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, क्या वो पढ़ाई जा रही? क्या आप पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं तो ये जो आप जिस चीज का उल्लेख कर रहे हैं वो आपको क्या अपने आप ज्ञान प्राप्त हुआ, कहीं पढ़ा था आपने उसको? अरे हमने तो एक ही किताब नहीं पढ़ते ना जो कांग्रेस पढ़ाती है, हम तो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। हम तो ये भी पढ़ते हैं जामिया हिमालय में। क्या पढ़ा रहे हो आप? जो पाकिस्तान के दो लोग वो पढ़ाते रहे 2022 तक, वो भी हमने पढ़ा है। हम कांग्रेस का इतिहास अकेला नहीं पढ़ते ना, देश दुनिया की। हम प्रणब मुखर्जी की किताब भी पढ़ते हैं विक्रम जी, हम शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब भी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। हमारा ज्ञान मत देखो आप। पढ़ाया जाना चाहिए बस। नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि सिंदूर ऑपरेशन पढ़ाया जाए, घुटना टेक नेतृत्व भी पढ़ाया जाए, ताकि भारत की जनता को ये पता चले कि नेतृत्व कैसा नहीं होना चाहिए। तो फिर पुराने नेतृत्व भी पढ़ाएंगे तो आपत्ति नहीं होगी। ठीक है अजय जी, पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये भी पढ़ाना चाहिए कहां असफल रहा राजनीतिक रूप से, असफलता प्राप्त हुई केंद्र सरकार की। निश्चित तौर पे यदि यह सब पढ़ाया जाएगा तो उस राहुल गांधी के बयानों को, अजय राय के वीडियो क्लिप को जो पाकिस्तान के मीडिया ने खूब चलाया, वो भी पढ़ाना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी सेना के कितने जेट मारे गए। 4 दिन से जो राहुल गांधी प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका हमारे डीजीएमओ अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उल्लेख भी कर चुके कि जीरो डैमेजेस के साथ में हमने ऑपरेशन को कंडक्ट किया। लेकिन पाकिस्तान आज राहुल गांधी के उस ट्वीट को चला रहा है, उनके नेताओं के बयानों को चला रहा है। तो निश्चित रूप से विक्रम चौधरी जी की यह मांग है कि यदि सब दिखाना चाहिए तो देश का विपक्ष कैसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा था, यह भी पढ़ाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है ब्रजेश जी, और निश्चित तौर पे आपने इस विषय पे डिबेट रख के, क्योंकि हम ये चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वर्तमान पीढ़ियां, भविष्य की पीढ़ियां इस बात से अवगत होगी कि हमारे सेनाओं का शौर्य क्या है। हम आज मिलिट्रीली कितने सक्षम बन गए हैं कि आज भारत में रह के हम पाकिस्तान के उन वो तो प्रभु जी ने कहा है पढ़ाई जाना चाहिए, लेकिन विक्रम जी जब आप कह रहे हैं कि ये चीज पढ़ाई जानी चाहिए, तो वो भी पढ़ेगी कि राहुल गांधी के भाषण किस तरह से पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं, वो किसके साथ खड़े, फिर इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने पहले ही सूचित कर दिया था कि हम आपके किन ठिकानों पर हमला करेंगे, तो ये नहीं पढ़ाया जाएगा क्या कि विदेश मंत्री पहले ही सूचना दे रहा है? जब आप कह रहे हैं ना कि वो तो सब पढ़ाने को तैयार हैं, ये भी पढ़ाएंगे राहुल गांधी क्या कह रहे थे, तो गर्व की बात है विक्रम जी, बता के ठोका आतंकियों को, ये तो गर्व की बात है। और यदि आपको जो शक है कि बता दिया वो भाग गए, तो फिर वो लाशें कहां से निकली वहां पे जिन पे मातम करने के लिए पाकिस्तान की सेना प्रमुख और तमाम नेता पहुंचे थे? लाशें निकली ना, पाकिस्तान के लोग स्वीकार कर रहे हैं, बता के ठोके। तो गर्व की बात है देश के लिए कि हमने रात के अंधेरे में, जो भुट्टो कह रहे हैं ना, बिलावल भुट्टो संसद में वहां पे रो रहे हैं कि रात के अंधेरे में मारा, रात के अंधेरे में मारा, वैसा नहीं किया, बता के ठोका। विदेश मंत्री का बयान कितनी आपत्तिजनक है कि हमने क्या आपत्तिजनक है, बोल के ठोक दिया ना, वो कह रहे हैं। ये तो आपके करेज की बात है भाई, आपकी ताकत दिखाता है कि अंधेरे में नहीं मारा, बोल के मारा है। इस पे तो आपको दाद देनी चाहिए। ऐसा होता है क्या कि विदेश मंत्री ये कहे कि हमने बता दिया था? अरे आपके साथ दिक्कत क्या है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा पूरी बात तो सुनी नहीं आपने। उनने ये कहा कि जब भी किसी देश के किसी भी शेल्टर पे हमला किया जाता है तो यूएन का नियम है कि उसके हिसाब से उसको सूचना देनी चाहिए। सूचना दी कि भाई हम आपके नागरिकों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम आपके सैनिक ठिकानों पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो आतंकवादी कैंप है उस पर हमला कर रहे हैं। अब ये आप तय कर लो कि आपको पहले से पता था कि यही आतंकवादी कैंप है, जो यदि आप लोगों की जानकारी अच्छी है, दुरुस्त है, तो उसके हिसाब से ये तो गर्व की बात है इस देश के लिए कि आपने बोला, उसके बाद ठोक दिया, उसकी लाशें दिख रही है वहां पे, रो रहे हैं, मातम चल रहा है, वहां की सरकार मुआवजा दे रही है 18 करोड़ रुपया। थोड़ा सा मुआवजा कांग्रेस की तरफ से भी आप दिलवा दें उनके परिवार को। अरे वो 4 तो आतंकवादी पकड़वा दो सर, हम मुआवजे की बात तो ठीक है, लेकिन वो 4 आतंकवादी नई दिशा में चले गए भाई, आप वहां चले गए, फिर वो जाएंगे मुंबई हमले, है ना, तमाम हमलों में आपने कितने पकड़ लिए, उनने तो जाके ठोक दिया और आपकी भाषा में बोल के ठोक दिया। अरे भाई ये कोई बात हुई ब्रजेश भाई? अरे कोई बात हुई? आप कुछ करो नहीं, कोई करे तो उस पर सवाल उठाओ। नहीं तो वो 4 आतंकवादी ढूंढ के नहीं लाओगे? 4 आतंकवादियों को ढूंढ के मार देंगे। आप नाम बता दो ना उन 4 के, आपको पता हो तो कि 4 थे, क्योंकि हमें तो संख्या पता नहीं, सरकार ने संख्या डिक्लेयर नहीं की। आप संख्या आपको पता है तो आप नाम पता भी बता दो, पकड़ लेंगे धौले जी। गृह मंत्री। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि सेना ने कुछ शौर्यगाथ किया है तो दिखाना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। और जब देश की सेना ये दुनिया को बता दे कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में और किस महाशक्ति बनने के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ रही है, उसके पास क्या क्षमताएं हैं, पाकिस्तान से लेकर दुनिया को बता दिया, तो सिलेबस में भी पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इस पर सियासत भी नहीं होना चाहिए। सेना से एक तरफ आप
उसकी शौर्य गाथा के साथ हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस को भी विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।